देखिए, मुझे लगता है कि पिनास बीजेपी को पता है कि उनका जो एक छवि है, बीजेपी की सवर्ण पार्टी की छवि, वो अभी भी उस मोल्ड से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसीलिए ये स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट है कि आपका जो आप कह सकते हैं वोट बेस, या उसको आप कह सकते हैं पब्लिक परसेप्शन, आप उससे बहुत ज्यादा विचलन न करते हुए आपने उनको साधने की कोशिश की है। और नीतीश जी का जो मंत्रिमंडल है, उसका विस्तार है, वो इसी चीज की ओर, इसी बात की ओर इंगित करता है। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी भी ये बात समझते हैं कि अपनी उनका जो अपना लव कुश पॉलिटिक्स जो उन्होंने करने की कोशिश की है, उसके अलावा ईबीसी की पॉलिटिक्स जो उन्होंने करने की कोशिश की, उसके साथ या तो उनके साथ राजद का जो एमवाई कॉम्बिनेशन है, या तो वो अटैच हो, या भाजपा का जो सवर्ण का जो एक बेस है वो अटैच हो, तभी कंफर्टेबली सरकार चल सकती है। तो अभी जो गठबंधन है बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच में, उन उस गठबंधन में जो एक अंतिम गांठ जी शुभ इलेक्शन के रास्ता, मैं पहले आपको रोक रही पड़ने हूँ। की। मोतीलाल प्रसाद जी हैं, रीगा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तेली कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। 2.81% यहाँ पर उनकी आबादी है बिहार में, इस जाति का रिप्रेजेंटेशन है। तो अब वो यहाँ पर शपथ ले रहे हैं मंत्री पद की। ठीक 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 ठीक, बस 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, माइक इधर उधर करना होगा। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मोतीलाल प्रसाद जी ने यहाँ पर शपथ ली है मंत्री पद की। रीगा, सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तेली कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अनंत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनंत जी, यहाँ पर स्वर्णों का साथ तो है, लेकिन साथ ही पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को भी साधने की कोशिश है। और यहाँ पे बीजेपी का फॉर्मूला ये नजर आ रहा है कि भले ही आपकी नुमाइंदगी 2%, 3%, 1.5% हो, लेकिन हम सबको साधेंगे एमवाई समीकरण की काट बनाने के लिए। एमवाई समीकरण की काट तो बीजेपी ने 2020 में भी ढूंढ लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, जैसे भूमिहारों का परसेंटेज आप 2.85 बता रही हैं, और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी भूमिहार जात से ही आते हैं, विजय कुमार सिन्हा, जो इधर बड़ैया को लखीसराय के आसपास के किसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और उसके बाद जीवेश मिश्रा को साधना, तो भूमिहार एक ऐसी जाति के तौर पर बिहार में देखी जाती है जो संख्या के आधार पर भले 2.75% के करीब हो, लेकिन उनका प्रभाव अधिक है। तो उस लिहाज से इस जाति को साधने का प्रयास किया जा रहा है कि एक तरफ आप इधर पटना से नीचे भागलपुर की तरफ, और एक पटना से ऊपर आप नॉर्थ बिहार में एक मंत्री आप दे रहे हैं। उसी तरह से एक राजपूत मंत्री को लिया है इन्होंने। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से तेजस्वी सबके साथ लेने की बात कर रहे थे, और इसका कुछ जो 2-3 उपचुनाव हुए थे उसमें तेजस्वी को अच्छे परिणाम भी मिले थे, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अलग अलग जिलों में दौरे कर रहे हैं। कल परसों भी हम आपके साथ थे, तो हमने इस बात की चर्चा की थी कि उससे जी जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर मुझे लगता है कि कल जब जगत प्रकाश नड्डा जी वहां पटना पहुंचे थे पीएमसीएच के अनंत जी, कार्यक्रम आपको में रोक भाग रही हूँ। लेने। कृष्ण कुमार मंटू जो हैं, अमनौर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कुर्मी जाति का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पर मंत्रिमंडल में। 2.87% कुर्मी जाति की वहाँ पर संख्या है बिहार में, और अब वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण मन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य और सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उचित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कृष्ण कुमार मंटू ने मंत्री पद की शपथ ली है। जी आनंद जी, आप अपनी बात पूरी करें। पिनाक जी, मैं यही कह रहा था कि जातिगत संतुलन बनाने का प्रयास है और इसको, क्योंकि इस बार एनडीए की ताकत जो है वो पिछली बार से अधिक है। आप पिछली बार के चुनाव को अगर देखिए तो पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान की पार्टी थी, उसने एक स्पॉइलर का काम किया था और उससे भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो प्रदेश के उपाध्यक्ष थे उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। चौरसिया जी भी चुनाव लड़े थे लोक जनशक्ति पार्टी के। और जब बीजेपी के कुछ लोगों से को लोक जनशक्ति पार्टी में टिकट मिलने लगा था और नीतीश कुमार से तनातनी थोड़ी बढ़ने लगी थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा की थी कि हमारे गठबंधन में 4 ही दल हैं और विकासशील इंसाफ पार्टी, मांझी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। इसके पहले चिराग पासवान अलग होकर लड़ रहे थे, इस बार चिराग पासवान साथ होकर लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर चिराग पासवान के तमाम वोट के परसेंटेज को मिला लिया जाए और ऊंची जातियों को जिस प्रकार से साधने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें एक फैक्टर प्रशांत किशोर का भी है। प्रशांत किशोर हालांकि जाति पाति की बात नहीं करते हैं, पर बिहार की जनता के मन से जाति को निकालना बहुत मुश्किल है। वहां की राजनीति का आधार ही जाति है। आप कुछ भी कर लो, कितने भी विकास पहुंचा लो, कितने भी पैसे बांट लो, कुछ भी कर लो, अंततः लोग जाति देखकर ही वोट देते हैं।